महाभारत। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 10 रहस्य। कहा यह जाता कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरवों पक्ष की ओर से लड़ाई की थी। दरअसल कथा के अनुसार युद्ध के पहले दुर्योधन श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गया। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए पहुंच गए। इस दौरान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दोनों ने उनके उठने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह कृष्ण के चरणों के पास बैठा था। और अर्जुन को देखकर उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो। अंत मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तो दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना नारायणी सेना का सहयोग लेने के ही तो आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। सात्विक नारायणी सेना के प्रबंध सेनापति थे। कायदे से उन्हें अर्जुन की ओर से लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ना तय किया। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 10 रहस्य। पहला, कलरीपेट्टु विधा में पारंगत श्री कृष्ण की नारायणी सेना में को उस काल में भारत का सबसे भयंकर परारक माना जाता था। दूसरा, श्री कृष्ण की एक अक्षिणी सेना नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षिणी सेना एकत्रित कर ली थी। तीसरा, एक अक्षिणी में 21,870 गज, 21,970 रथ, 65,610 अश्व और 10,09,350 पद्धति होते थे। कुल योग्य 21,08,700 होता है। अक्षिणी का यह परिणाम महाभारत यदि पर्व 2/1927 में उल्लेखित है। चौथा, नारायणी सेना को चतुरंगनी सेना भी कहते थे। पांचवा, कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों से मिलाकर कम से कम 10 लाख योद्धाओं से मिलकर बनी थी यह सेना। छठा, इस सेना में 7 अधिरथ और 7 महारथी थे। साहित्यिक सेनापति और बलराम मुख्य सेनापति थे। सातवां, कीर्तिवर्मन के अंतर्गत नारायणी सेना को केवल एक अक्षिणी सेना ने कौरवों के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। कौरव पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने के लिए केवल सेना कीर्तिवर्मा के अधीन नारायणी सेना की एक अक्षिणी है। आठवां, सत्य अर्जुन के गुरु होने के नाते कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से उन्होंने नारायणी सेना के अपने हिस्से का उपयोग नहीं किया। नौवां, नारायणी सेना की अन्य 6 अक्षिणी सेनाओं ने बलराम की इच्छा अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग नहीं लिया। 10वां, कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अक्षिणी जीवित थे। इस सेना के माध्यम से पूर्व में श्री कृष्ण एवं बलराम ने निषादों, गांधार, मगध, कलिंग, काशी, अंगा, वांगा, कौशल, वात्स्य, पांड्रा, क्रूस और गर्ग्य के शासक को मार डाला था। कृष्ण ने दक्षिण में पांड्य, विदर्भ, गांधार, मगध, सोतिनापुर और प्रग ज्योतिषी को जीतने के लिए नारायणी सेना का उपयोग किया था। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि नारायणी सेना के 10 रहस्य भगवान श्री कृष्ण की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई नई नई वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।